आपका सपोर्ट हाई हमें मोटिवेट करता है, तो लाइक करें, शेयर करें और नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब उत्तर जरूर प्रदेश करें। के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग वो हवेली कहकर पुकारते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक आत्मा भटकती है, चंद्रिका की आत्मा। कौन थी चंद्रिका? चंद्रिका एक बेहद सुंदर लेकिन गूंगी लड़की थी। वह अपने माता पिता के साथ उसी हवेली में रहती थी। पूरे गांव में उसकी मासूमियत और सुंदरता की चर्चा होती थी, पर उसकी चुप्पी सबको अजीब लगती थी। किसी को नहीं पता था कि उसके दिल में क्या चलता है। एक दिन गांव के जमींदार का बेटा अर्जुन हवेली में आया और चंद्रिका को देखा। पहली नजर में ही वो उस पर मोहित हो गया, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। उसने एक रात चंद्रिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। चंद्रिका ने खुद को बचाने के लिए हवेली की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उसकी मौत वहीं हो गई, लेकिन मरते वक्त उसकी आंखों में जो दर्द था वो हवेली की दीवारों में बस गया। उसके बाद क्या हुआ? लोग कहते हैं चंद्रिका की आत्मा आज भी उसी हवेली में भटकती है। जो भी पुरुष बुरी नीयत से उस हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। रात को हवेली के झरोखों से एक लड़की की परछाई दिखती है और कभी कभी बिना आवाज के किसी के रोने की चीख सुनाई देती है। गांव वालों का कहना है कि चंद्रिका अब उन लड़कियों की रक्षक बन गई है जिनके साथ अन्याय होता है, लेकिन हवेली में जाना आज भी मना है। और कहते हैं अगर कोई चंद्रिका से सच्चे दिल से माफी मांगे तो हवेली की सारी डरावनी बातें खत्म हो सकती हैं, लेकिन ऐसा आज तक कोई कर नहीं पाया। शहर से आया रिद्धिमान, वो जो हवेली में गया और लौटा भी। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां चंद्रिका की आत्मा हवेली में कैद थी। गांव वाले अब भी डरते थे और सालों से कोई उस हवेली के पास तक नहीं गया था। फिर एक दिन शहर से एक लड़का आया, नाम था रिद्धिमान। वो एक रिसर्च स्कॉलर था, पर असल में उसे पुरानी आत्माओं और अजीब घटनाओं में गहरी दिलचस्पी थी। वो भारत भर की हॉन्टेड जगहों पर जा चुका था, पर हर बार उसे कुछ ठोस नहीं मिला। जब उसने शिवपुर और चंद्रिका की हवेली की कहानी सुनी तो वो तुरंत वहां पहुंच गया। गांव वालों की चेतावनी, गांव के लोगों ने उसे बहुत मना किया। ग्रेटर देन बाबूजी, वो हवेली में तो चूहा भी घुस जाए ना तो वापस नहीं आता। पर रिद्धिमान हंसकर बोला, ग्रेटर देन अंधविश्वास और सच्चाई में फर्क होता है, मैं उसे समझने आया हूँ। पहली रात हवेली में रिद्धिमान अपने कैमरे, रिकॉर्डर और लैपटॉप के साथ हवेली में घुस गया। चारों तरफ सन्नाटा, पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और बीच बीच में कुछ अधूरी आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उसकी सांसें गिन रही हो। रात के ठीक 12 बजे कैमरे का सेंसर अचानक खुद चालू हो गया। एक परछाई सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखी। रिद्धिमान की सांसें रुक गईं। वो चिल्लाया, ग्रेटर देन, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसकी रिकॉर्डर में एक धीमी सी आवाज दर्ज हुई, ग्रेटर देन, माफी, चंद्रिका प्रकट होती है। दूसरी रात रिद्धिमान ने देखा एक सफेद साड़ी में लड़की हवेली के आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। वो कुछ कहना चाहती थी पर कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि वो गूंगी थी। रिद्धिमान ने धीरे से कहा, ग्रेटर देन, क्या तुम चंद्रिका हो? लड़की ने हल्का सा सिर हिलाया। रिद्धिमान ने उसके पैरों के पास एक पुराना जला हुआ कंगन देखा। उसी वक्त उसे समझ आया, चंद्रिका तब तक हवेली से मुक्त नहीं हो सकती जब तक उसके साथ हुए अन्याय का बदला न लिया जाए या कोई उसकी सच्ची पीड़ा समझे। अब क्या होगा? रिद्धिमान ने फैसला किया कि वो चंद्रिका की अधूरी कहानी को सबके सामने लाएगा। वो जमींदार की पुरानी फाइलें, गांव के पुराने लोग और यहाँ तक कि उस रात के गवाहों को तलाशने निकला। पर क्या चंद्रिका उसे समय देगी? हर रात उसका चेहरा और डरावना होता जा रहा था। अब वो चेतावनी नहीं दे रही थी, वो खुद को बचाने आया था, पर अब उसके पास समय कम था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या रिद्धिमान चंद्रिका को मुक्ति दिला पाएगा या वो भी हवेली का एक और राज बन जाएगा? रिद्धिमान अब चंद्रिका की आत्मा को समझ चुका था। वो जानता था कि उसे सिर्फ भूत नहीं, एक अधूरी कहानी को मुकम्मल करना है। गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामलाल बाबा से उसे एक पुराना सच पता चला। जमींदार के बेटे अर्जुन ने न सिर्फ चंद्रिका को सताया था, बल्कि उसकी मौत को आत्महत्या दिखाकर सबूत भी छुपा दिए थे। हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था जहां चंद्रिका की डायरी और अर्जुन का कबूलनामा छुपा था। तहखाने की तलाश। रिद्धिमान ने चौथे दिन रात के अंधेरे में आंगन की टूटी फर्श को खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उसे एक लोहे का दरवाजा मिला, जंग लगा पर अब भी मजबूत। दरवाजा खोलते ही एक भयानक ठंडी हवा चली। नीचे अंधेरा था और सन्नाटा।
दीवार पर टंगी एक लकड़ी की अलमारी में उसे एक पुराना बक्सा मिला। उसमें वही डायरी थी जिसमें चंद्रिका ने अपनी चुप आवाज को शब्दों में उतारा था। डायरी का सच। डायरी में लिखा था, ग्रेटर देन, मैंने अर्जुन को माफ नहीं किया, पर मैं उसे सजा भी नहीं दिला पाई। मेरी चुप्पी मेरी मौत बन गई। अगर कोई मेरी कहानी पढ़े और समझे, शायद तब मैं आज़ाद हो जाऊं। रिद्धिमान ने सब कुछ रिकॉर्ड किया और अगली सुबह गांव की पंचायत में सच्चाई सामने रखी। उसने चंद्रिका की डायरी पढ़कर सबको सुनाई। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। जमींदार की सच्चाई सबके सामने आ गई। आखिरी रात। उस रात रिद्धिमान फिर हवेली गया, अकेले। हवेली इस बार शांत थी, बिल्कुल शांत। हवेली के बीचों बीच चंद्रिका खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत और मुस्कुराता था। उसने रिद्धिमान की आंखों में देखा, हाथ जुड़े और फिर हवा में धीरे धीरे घुल गई, जैसे धूप में बर्फ। हवेली की मुक्ति। हवेली की दीवारें अब गिरने लगीं। सुबह होते होते हवेली का आधा हिस्सा खुद ब खुद ढह गया। गांव वालों का कहना है अब वहां कोई परछाई नहीं आती। रिद्धिमान ने गांव छोड़ा, लेकिन जाते जाते हवेली की जमीन को एक बालिका विद्यालय में बदलने का प्रस्ताव दिया, चंद्रिका के नाम पर। अब हवेली नहीं, चंद्रिका कन्या विद्यालय वहां खड़ा है। और वो हवेली, अब वो बस एक कहानी बन गई है, एक ऐसी कहानी जहां डर से नहीं, इंसाफ से मुक्ति मिली। समाप्त।